मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके में आज दोपहर के समय में एक ऐसी दर्दनाक घटना लोगों के सामने आई जिससे महावीर इनक्लेव ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली दहल गया। जरा सोचिए, किसी मकान में इंसान रह रहा हो और उसको इसका अंदाज़ा भी न लगा हो कि ये कभी भी जो छज्जा है, ये घर है, ये ध्वस्त हो सकता है। और आज वैसा ही हुआ महावीर इनक्लेव का। देखिए, ये पूरा जो घर है लगभग 250 से 300 गज का ये पूरा मकान है। बताया ये जा रहा है कि ये जर्जर हालत में थी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखने में नहीं लग रहा था। और इसकी जो कमजोरियां थी वो शायद यहाँ मकान में रह रहे लोगों को नहीं पता था, उसके बावजूद भी ये लोग रहते थे। और जिसके कारण आज दोपहर अचानक छज्जा गिर गया, जिसके चपेट में एक नौजवान आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जो छज्जा गिरा था उसकी जो मौजूदा स्थिति है वो दिखा रहे हैं हम आपको। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जेसीबी आई थी, जेसीबी के द्वारा जो छज्जा लटक गया था और जो इससे और भारी नुकसान हो सकता था उसको हटाया गया। मौके पे यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद प्रवीण कुमार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये स्थिति दिखा दीजिए एक बार कि कितना भयावह है। लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये मकान अचानक गिर सकता है। ये पूरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि उस समय जब लोग होंगे तो वो किस स्थिति में होंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है मसाला पीसने वाली मिक्सी है, ये दूध वाली ये डोली है। और इस तरीके से लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति उस समय घर में क्या काम कर रहे थे, कितने लोग थे। अभी ये प्रशासनिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी साल पुरानी बिल्डिंग थी और इसी छज्जे पे ये टंकी भी रखा हुआ है। ये ऊपर देखिए आप। और ये जो पूरा जो मकान था ये काफ़ी पुराना था, यहाँ पर लोग रह रहे थे काफ़ी समय से। बताया ये भी जा रहा है कि इसी मकान में जो मकान के बिल्डिंग के ऑनर थे, मालिक थे, वो भी रह रहे थे। हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम मलबा देख रहे हैं, ये देखिए, ये वही छज्जा है जो अचानक गिरा और इसके नीचे एक युवक खड़ा था। लगभग उसकी उम्र बताई जा रही है कि 25 साल की उसकी उम्र होगी। वो उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तस्वीर बड़ा भयावह है, जो देखेंगे आप तो आप भी चौंक जाएंगे। ज़रा आगे आइए, देखिए ये एसी था, ये लगा था। और ये ऐसी बड़ी एक घटना आपको बता दें कि जो महावीर इनक्लेव में घटी है, जिसके चपेट में गनीमत है कि उस समय एक ही नौजवान था वहाँ पर छज्जे के नीचे, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके चपेट में और भी लोग आ सकते थे। यहाँ वो युवक इसी गली में रहता है सामने, जिसकी मौत हुई है। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, इलाके के लोग सन्न रह गए, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि उस समय जब ये घटना अप्रिय घटी तो लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। आप यही रहते? हाँ जी, हाँ सर। कैसे पता लगा आपको? पता जब आवाज़ आई, कहूँ तो बहुत तेज़ की आवाज़ आई तो हम लोग घर से निकले देखे छत गिर गया तो कुछ लोग बताया कि मतलब कोई दबा हुआ है, कुछ लोग बताया कि नहीं कुछ नहीं दबा हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग पहुँचे तो एक आदमी दबा हुआ था। तब तक उनके डेथ मौत हो गई थी, मतलब स्पॉट मौत हो गई थी उनकी। मतलब कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी? बिल्डिंग सर इतना अंदाजा तो नहीं, लेकिन कम से कम 15 साल तक उम्मीद करके चले। 15-20 साल का तो इतना तो पुराना बिल्डिंग हो ही गई। तो देखने से पता लग जाएगा कि मकान में कुछ भी मतलब तो पहले से जर्जर हालत में थी या दिखने में सही लगती थी बिल्डिंग? दिखने में तो सही लगती थी, रिपेयर करवाए थे बीच में, लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म थे। मतलब कितने लोग रह रहे होंगे उसमें? इसमें इनका पूरी फैमिली रहती थी। तो जब ये छज्जा गिरा था तब ये सब लोग मौजूद थे घर में? देखिए आप देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी चौंकाने वाली है। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा अभी भी हो सकता है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर जो यहाँ की लोकल बॉडी पुलिस है वो मौके पे है। लोगों को हटाने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी जो इलाके में लोग रह रहे हैं वो काफ़ी सन्न है। हम आपको लिए चलते हैं, देखिए तस्वीर में हम आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है उसमें अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी की दबने की खबर तो नहीं है, कोई दबा व्यक्ति तो नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये बताया जा रहा है कि बाहर से दिखने में सही लगती थी, लेकिन अंदर जर्जर हालत में थी और उस समय काफ़ी लोग रहते थे। यहाँ पर निगम पार्षद प्रवीण कुमार मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, ये बिल्डिंग गिरने की खबर कैसे पता लगी और कितना कुछ नुकसान हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि एक लड़के की 23 साल के लड़के की इसमें
जान चली गई। मेरे पास आज हमारा एमसीडी का बजट का सेशन था, मैं हाउस के अंदर था, तो मुझे पास फ़ोन आया कि इस तरीके से कोई कैजुअल्टी हुई है और किसी का मकान गिरा है। तो मैंने तुरंत वहाँ से मैं निकल कर यहाँ मौके पर आया, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने बुलाया और सारे यहाँ पर एमसीडी का और जितने भी दिल्ली पुलिस थे, एनडीआरएफ की टीम थी, सारी आई और मौके पे हमने जो जो गिर गया था, उसके अलावा जितना भी यहाँ गिर सकता था, आप देखेंगे तो मैंने खुद यहाँ पर जेसीबी पे बैठ के खुद काम करवाया कि कोई और कैजुअल्टी ना हो, दुर्घटना ना हो। देखिए, जिसकी जान चली गई उसको कोई बचा नहीं सकता, बट ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, किसी की लापरवाही है। ये लापरवाही किसी की भी हो सकती है कि जो लोग मकान में रह रहे हैं, खुद मकान मालिक ओनर भी यहाँ पर रह रहे थे, तो जो लोग रह रहे हैं या कोई और भी मकान है जो गिरने की कंडीशन में होता है, आमून होता है क्या है कि जो पुराने मकान हो जाते हैं और वहाँ किसी पानी के वजह से सीलन आ गई और हम लोगों को पता नहीं होता कि वो मकान गिरने वाला है। बट हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये चीज़ हमें सिखा रही है कि किसी की जान तो बेचारे की चली गई, बट ये हमारे लिए सबक है। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी का भी मकान अगर इस कंडीशन में है तो खुद उसको तुड़वा के रिपेयर करवाए, बनवाए, या फिर कोई अगर मकान मालिक इस तरीके से नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो पड़ोसी होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते वो सूचना मुझे ज़रूर बताए, जिससे कि हम डिपार्टमेंट के माध्यम से उसके ऊपर कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उससे बच सके। तो मेरी सबसे बड़ी क्षेत्रवासियों से यही अपील है। और भी कहीं पर अगर ऐसी होगी तो हम उसको तत्काल प्रभाव में देखेंगे किस तरीके से उस पर डिपार्टमेंट कर सकता है काम। परवीन जी, बताया ये भी जा रहा है कि इसी में मकान मालिक भी रहते थे और जो कुछ किराएदार भी थे वो भी रहते थे। कितनी कैजुअलिटी हुई होगी, क्योंकि जब छज्जा गिरा तो वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे घर में रह। देखिए, मकान मालिक जो लोग अंदर थे वो तो सेफ है, बट एक लड़का जो यहाँ से क्रॉस कर रहा था, वो लड़के के ऊपर वो दीवार गिरी है और दीवार गिरने की वजह से इसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। बाकी सब सेफ है। इलाके में जो बिल्डिंगें बन रही है आजकल, वो ज़्यादातर बिल्डर बना रहे हैं उसको, और कहीं ना कहीं मटेरियल की कमी पाई जाती है। कुछ ऐसे मकान बनते हैं जिसको उस समय बनते समय ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में एमसीडी क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग बहुत पुरानी होने के वजह से इसको रिपेयर नहीं किया गया, तो ऐसे मकान और भी होंगे, उनको चिन्हित करेंगे अब हम लोग डिपार्टमेंट के माध्यम से, और उनको नोटिस वगैरह भी सर्व करेंगे। डिपार्टमेंट जो भी कर सकता है वो करे। मेरा मकान है, मकान कोई भी बनाए, उसको मकान के अंदर क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति बनाए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग जिस मकान के अंदर रह रहे हैं, अगर वही बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हम सब लोगों को मिलके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये दुर्घटना हम सबको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। सवाल ये है मेरा कि लोग काफ़ी मेहनत की कमाई से घर एक एक पैसा जोड़ के घर बनाते हैं, और उसके बाद जो आज बिल्डर घर बनाते हैं, लोगों की ये शिकायत है कि वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाते, जिससे कि घर की उम्र कम हो जाती है और उसके बाद वो घर ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसे में आम पब्लिक कहाँ से दोबारा घर बनाए? कि उस बिल्डरों के खिलाफ एमसीडी का क्या कार्रवाई होगा? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मकान पर्सनल मकान है किसी का और बहुत पुराना मकान है, और अगर ऐसी भी कोई शिकायत आ रही है, कोई भी अगर बना रहा है मकान, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो कोई अपना आदमी बना रहा है रहने के लिए, तो उस मकान पर तुरंत मुझे बताए। अगर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो डिपार्टमेंट को बताए, और डिपार्टमेंट समय रहते हुए उसके ऊपर काम करेगा। देखिए बड़े सवाल का जवाब यहाँ के निगम पार्षद प्रवीण कुमार ने दिया है कि जो आज बिल्डर घर बनाते हैं और फ्लोर बनाते हैं, उसमें काफ़ी कमियां होती हैं। शिकायत ये आती है लोगों की कि बिल्डरों के द्वारा बनाए हुए घरों में मटेरियल लो क्वालिटी का लगा होता है, जिससे कि उस फ्लोर की, उस घर के, उस मकान की जो उम्र होती है वो कम हो जाती है, और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो प्रवीण कुमार ने ये बड़ा एक सवाल का जवाब दिया, जिन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कोई बिल्डर है तो उस पर एमसीडी संज्ञान ज़रूर लेगी और उसी समय लेगी। अब देखना होगा कि क्या ये खानापूर्ति होती है या फिर इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन मौजूदा तस्वीर आपको चौंका देने वाली है। देखिए किस तरीके से घर का जो मलबा है वो पूरा बाहर है। फिलहाल ऊपर दिखाइए तस्वीर में, ये जो घर है ये खाली करवा दिया गया। यहाँ पे जो तमाम लोग रहते थे वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ खतरों से खाली नहीं है। अभी भी जब मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो अभी भी वहाँ ऊपर से कुछ मलबे गिरते हुए हमारे कैमरे में कैद हुई है। तो ज़रा सोचिए, जान जोखिम में डालकर हम आप तक सही खबर और स्पष्ट खबर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। कैसे पता लगा कि ये छज्जा गिर गया? मैं तो ड्यूटी पे था, घर वालों ने बताया। क्या नुकसान हुआ?
ये सामने वाला मकान हमारा ही है, इसी पे गिरा है। जीना वीना का गेट वेट खराब हो गया, एक बंदा भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। 23-24 साल का लड़का बता रहे हैं। तो जो ये छज्जा गिरा है इसी के सामने आपका मकान है? ये ना सामने वाला ही है, साथ वाला ही। हाँ, क्या कहेंगे, ये पहले से आपको पता था कि मकान गिरने वाला है? अब थोड़ा बहुत तो था ही पुराना मकान, अब क्या कहें, अब गिरना था गिर गया, क्या कह सकते कभी शिकायत नहीं उन लोगों से आपने करी कि आपका मकान गिरने वाला है, रिपेयर करिए? या हैं। बोला तो था लोगों ने, बोला था, लेकिन अब ऐसा पता नहीं था कि एकदम से ही गिर जाएगा। उतना ख़राब भी नहीं था, ठीक ही था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसे एकदम वैसे एक बैग गिरा है। हाँ, तो देखिए आपको बता दें कि ये जो मकान गिरा है महावीर इनक्लेव इलाके के एक ये रविवार बाज़ार लगता है, यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है और ये जो एरिया है ये काफ़ी पोज एरिया है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मकान अचानक से गिर जाएगा और जब मकान गिरा तो समझिए कि सब लोग दंग रह गए कि अचानक कैसे हो सकता है। और इसी गली में जो नौजवान जिसकी मृत्यु हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहीं से गुजर रहा था और अचानक जो छज्जा है वो उसके ऊपर गिरा और वो दब गया। आपको बता दें ये पूरी जो घटना है ये दिन दोपहर 2 बजे की लगभग की है और उस समय काफ़ी जो लोग हैं वो सड़कों पर रहते हैं। गनीमत है कि ये जो गली है इसमें आवाजाही लोगों की ज़्यादा होती है, लेकिन उस समय शायद बहुत कम लोग होंगे जिसमें एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। ये एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर बाहर के साइड से एसी लगा होगा, ये पानी की टंकी है जो अब छितर बिथर हो गई है मकान गिरने के बाद। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि अगर आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जो आपको लग रहा हो कि ये खतरों से खाली नहीं है तो रिस्क ना लीजिए, उस पर ज़रूर रिपेयर करवाइए या समय रहते प्रशासनिक तौर पर उस पर ठोस कदम ज़रूर उठवाइए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली।